दावेदारी पक्की है। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं रोहिणी वार्ड 24 से आम आदमी पार्टी से नगर निगम प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी कर रही धारणा सेठ जी। धारणा सेठ दिल्ली प्रदेश में सचिव हैं महिला मोर्चा में, साथ ही ये ज़िले में भी कई पदों पर रह चुकी हैं और लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके काम कर रही हैं। हालांकि इनकी दावेदारी जगजाहिर है, सारे लोगों को पता है, ये लगातार प्रचार भी कर रही हैं। हम थोड़े से लेट हैं अपने इन सवालों के साथ, फिर भी एक बार इनसे कंफर्म करते हैं। धारणा जी, दावेदारी आपकी पक्की है, क्या क्या आधार हैं आपके दावेदारी का? आधार ये महिला सीट हुई है निगम की इस बार, तो महिला प्रत्याशी के रूप में मैंने अपनी दावेदारी रखी है। और ये पहली बार एक महिला का अधिकार है वो मैंने मांगते हुए इस दावेदारी को रखा है अपने बीच में। और मैं समझती हूँ महिला होने के नाते महिला सीट हुई है और मैं महिला कार्यकर्ता हूँ, काफ़ी समय से पार्टी में हूँ, तो पार्टी इस बात को मद्देनज़र रखेगी, ध्यान रखेगी और इसीलिए मैंने अपनी दावेदारी पेश करी है। अभी तक जो है आपके संगठन में पार्टी के लिए आपके जो योगदान रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं जुड़ तो हम पार्टी में अन्ना आंदोलन के समय से गए थे 2012 से। 2013 से हमने एक्टिव होना शुरू किए थे, तो विभिन्न पद पे रही पार्टी में। अपने ग्राउंड लेवल पे वार्ड 24 से तो हमेशा से जुड़ी रही हूँ। यहाँ पे मैंने मंडल का पूरा कार्यभार जब से चुनाव लड़ा है पार्टी ने, तो मंडल का काम संभाला है। अपने ओजस पब्लिक स्कूल का मेरा मंडल है, उस पर कार्यरत रही। और मैं महिला विंग जब से बनी है तो महिला विंग से तभी से जुड़ गई थी। मैंने अपना एक वार्ड अध्यक्ष से शुरू की थी महिला विंग में, फिर मुझे मेरे काम को देखते हुए पहले मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया और वो विधानसभा अध्यक्ष भी 2 महीने के अंदर ही मुझे मेरे जिला जो अध्यक्ष ने मेरा काम देखते हुए मुझे बना दिया था। 2015 में मैं विधानसभा अध्यक्ष रही और चुनाव के बाद ही मुझे डिस्ट्रिक्ट सचिव की जिम्मेवारी मिल गई थी बादली डिस्ट्रिक्ट की। और उसके बाद फिर कार्य अपना करा मैंने, तो उसके बाद अनुभव के आधार पे मुझे पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाया और फिर उसके बाद अपना कार्य करते हुए बादली डिस्ट्रिक्ट में मेरे को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया और 2021 में मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई। ठीक है, अभी ये तो आपकी संगठनात्मक रिवार्ड रहे पार्टी के द्वारा और आपकी मेहनत के आधार पर ये हुआ। क्षेत्र में जो है वार्ड 24 में जो आपकी भूमिका है, वहाँ यहाँ के लोगों के जो सामाजिक दायित्व हैं, सामाजिक जो काम है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उसको लेकर के जो आपके क्षेत्र के लोगों के लिए जो भूमिका है उसके बारे में हमें बताएं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसके आधार पर ये आपको लगता है कि अगर पार्टी हमें आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाती है तो हमने ये वार्ड के क्षेत्र के लोगों के लिए किया है जिसके आधार पर लोग हमें वोट करेंगे और आपको वोट करके आपको चुनाव जीत। जनता के बीच में रही हूँ, तो जो भी काम होते हैं वार्ड जो जनता के हैं उनके काम होते हैं, जैसे आधार कार्ड का काम है या वो वोटर आई कार्ड बनाने का काम है या किसी को राशन दिलवाने में या मिलने में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है वो काम है। और पेंशन का काम है, पेंशनों के दफ्तर में जाके उनकी प्रॉब्लम उनके साथ जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है मैंने। और जिसको कहीं आधार कार्ड बनने में दिक्कत आई, स्कूलों में एडमिशन के लिए कई मैंने अपने आस पड़ोस के बच्चे जिनको एडमिशन उनको लेना था तो उनकी पूरी मदद की है। और फिर जब ऑनलाइन हुआ एडमिशन तो उनको पूरा प्रोसीजर समझा के उनका ऑनलाइन एडमिशन भी करवाया है। ऑनलाइन के एडमिशन मतलब प्रोसीजर सारा पूरा करके, तो इस तरह के काम है। और कोरोना के टाइम पे तो मैं एक दिन भी घर नहीं बैठी, लोगों को राशन बांटना या फिर एक्सीलेंस स्कूल में अपनी कोरोना के सामने जो राशन बंट रहा था उसमें अपनी सेवा देना और सैनिटाइज कराना, इस तरह के जो भी जनता के काम है मैं वार्ड 24 में रह के मैंने किए हैं। जो भी मेरे पास जनता अपना काम लेके आती है मैंने पूरी कोशिश करी है मेहनत और ईमानदारी से कि मैं उनका काम करवाऊँ। ठीक है, आपकी भागीदारी तो ये रही है लगातार लोगों के बीच में। एक सवाल ये है कि अब आपने प्रचार शुरू कर दिया है, अपना लोगों के बीच में जा कर के अपने पक्ष में या पार्टी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए आप अभी से अपील कर रही हैं।
क्या तरीका आपने अपनाया है लोगों के बीच में जाकर के? आपने जो लोगों के लिए काम किया है उसके लिए, उसके बदले में पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए ऐसे कौन कौन से तरीके अपना रही हैं आप मतदान के लिए? देखिए, हम डोर टू डोर कर रहे हैं अभी, और होर्डिंग पोस्टर तो लगाए हैं, और हम तो एक ही अपील कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रत्याशी आए आपके पास आम आदमी पार्टी से, आपने झाड़ू को वोट देनी है। एमसीडी में इस बार आपने आम आदमी पार्टी को लाना है। हम उनके बीच जाते हैं, बताते हैं कि आप केजरीवाल जी की जो सरकार, उन्होंने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। पानी, उनको पानी फ्री है, बिजली 200 यूनिट तक फ्री है, बसों में महिलाओं का किराया फ्री है। तो ये सारी बातें जो हमारी केजरीवाल सरकार पिछले 7 साल से कर रही है और किया है, जो कहा है वो किया है, उनके बीच जाते हैं, उनको बताते हैं। आप इस आधार पे एक बार एमसीडी में मौका दीजिए। हम उनको कहते हैं, जब केजरीवाल सरकार ने आपको मतलब 7 साल के कार्यकाल में वो सारे काम किए हैं जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनके मैनिफेस्टो में। तो जब एमसीडी में भी आएगी तो हम जो वादे कर लेके आएंगे, जो जो काम एमसीडी के हैं और हम करवाएंगे, तो उसके हम जो करना चाहते हैं, जो होना चाहिए एमसीडी में, वो हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। इसी उसके साथ हम लोगों को समझा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, इस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल हमारा ये है कि अगर आपने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी ने आपके काम को पहचाना भी, सराहा भी और उसने पदोन्नति भी दी, अब आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं, यदि पार्टी आपको टिकट देती है, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। यदि पार्टी आपसे कुछ और आदेश करती है, आपको कहती है कि नहीं, आपको चुनाव में नहीं जाना है, आप कुछ और काम देखिए, इस परिस्थिति में आपका क्या कदम हो? देखिए, पार्टी का आदेश सर माथे पे है, जो पार्टी आदेश करेगी वो हम करेंगे। ठीक है, ये थी तो ये थी धारणा सेठ, जो संगठन में जो अपनी इन्होंने योगदान दिया। लगातार संगठन के निचले पायदान पर जो मंडल का काम होता है, वहाँ से लेकर के प्रदेश स्तर तक इनके काम के आधार पर संगठन ने इनको बढ़ावा भी दिया, इन पर विश्वास जताया, इनके कार्यशैली को और इनके काम को सराहा। इन्होंने जनता के बीच में रह करके भी लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए उनकी मदद करने की कोशिश की है, और उस मदद के आधार पर और संगठन में दिए गए अपने योगदान के आधार पर इनकी दावेदारी पक्की है, संगठन में इनकी निष्ठा पक्की है। अब देखना ये है कि संगठन इनकी निष्ठा को, इनकी दावेदारी को कितना स्वीकारता है। वैसे तो धारणा सेठ का रोहिणी वार्ड 24 से दावेदारी पक्की है।